यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे थे कि फील्ड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि 11 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर जाए कोई वेक्टर तो हम उसको फील्ड कह सकते हैं। फिर हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा कि 10 प्रॉपर्टीज अगर को सेटिस्फाई कर जाए तो हम उसको वेक्टर स्पेस, वो हमने 10 और 11 को डिस्कस किया था बड़ी डिटेल से। आज हम सीखेंगे कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है और उसमें नॉर्म क्या होते हैं, नॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। नॉर्म आमतौर पे हम लेंथ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि फलां वेक्टर की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं या मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम वेक्टर स्पेस की जुबान में नॉर्म बोलते हैं। और इनर प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। इनर प्रोडक्ट अगर फर्ज करें हमारे पास कोई वेक्टर x है और उसके हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं x1, x2 एंड सो ऑन xn है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास y है और उसके एलिमेंट्स हैं y1, y2 एंड सो ऑन yn है। आपने इनर प्रोडक्ट निकालना है xy का, उसको देखिए डिनोट कैसे करते हैं, x, y, इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y इज इक्वल टू पहले मेंबर को पहले मेंबर से मल्टीप्लाई करना, x1 इंटू y1, बीच में प्लस वगैरह, x2 इंटू y2, इसी तरह फिर वो x3 इंटू y3 एंड सो ऑन xn इंटू y। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी कि x और y दो अगर वेक्टर्स हैं हमारे पास तो उनका इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे निकालते हैं। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस सिंपल क्या करना है, उसके फर्स्ट एलिमेंट को उसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, प्लस सेकंड को सेकंड से, इसी तरह सो ऑन, nth को nth के साथ। तो फिर हम कहते हैं कि x y जो दो वेक्टर्स हैं उनका हमारे पास इनर प्रोडक्ट आ गया। ये एक उसका मुख्तसर सा तारुफ है, लेकिन हमने जो बात करनी है वो नॉर्म पे करनी है आज, कि नॉर्म कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का। नॉर्म लेंथ, मैग्नीट्यूड, कोई भी नाम हो। अब फर्ज करें हमारे पास नॉर्म निकालनी है तो नॉर्म को डिनोट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास V कोई एलिमेंट है वेक्टर स्पेस V का, तो हम V का नॉर्म अगर लिख रहे हैं तो नॉर्म लिखने का तरीका ये है, जैसे मोड एक इस तरह करते तो डबल कर देंगे तो वो नॉर्म में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, V का V के साथ इनर प्रोडक्ट विद स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है नॉर्म की। एक दफा से फिर सुन लीजिएगा कि वेक्टर स्पेस का कोई मेंबर लेना है, उसका कोई एलिमेंट लेना है, उसके नॉर्म की नोटेशन ये है। उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसका उसी के साथ इनर प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्वायर रूट। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आ गया, नॉर्म आ गया। अब फर्ज करें V हमारे पास है, लेट्स सपोज -103। मैं निकालना चाहता हूं इसका नॉर्म, तो नॉर्म को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, मैं नॉर्म इनर प्रोडक्ट उसका उसी के साथ, यानी इसका मतलब ये है -103 का इनर प्रोडक्ट -103 के साथ। इनर प्रोडक्ट हम सीख के गए कि इनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और साथ में आपने स्क्वायर रूट ले लिया। पहले मेंबर को पहले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0, 3 इंटू 3, साथ स्क्वायर रूट आता जाए, ये +1 और ये 9 हो जाएगा, तो आपका ये 10 स्क्वायर रूट बन जाएगा। V नॉर्म यानी जो V वेक्टर आपने लिया हुआ था 3 डायमेंशनल, उसकी जो लेंथ है, उसकी मैग्नीट्यूड है, वो आपकी 10 स्क्वायर रूट बन गई। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि हम नॉर्म कैसे निकालते हैं। हम डिफरेंट वेक्टर्स ले सकते हैं, उनकी नॉर्म्स निकाल सकते हैं, जैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे ही है। अगर आप
इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर जैसे आप वेक्टर्स की लेंथ निकालते हैं वैसे कर सकते हैं। -1 स्क्वायर जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 0 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट, तो ये 1 + 0 + 9, तो हमारे पास 10 स्क्वायर रूट आ जाएगा। मतलब ये नहीं काम करना चाहते, कोई बात नहीं, आप सिंपल जैसे मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का निकालते हैं वो ऐसे निकाल सकते हैं, वही आपका नॉर्मल था। कुछ और एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं, नॉर्म क्या होता है। अब आपके ये सब्जेक्ट में पाइथागोरस थ्योरम उसका प्रूव आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन वो सिंपल नहीं कर सकते, हम विद द हेल्प ऑफ नॉर्म प्रूव करना है नए वर्जन से। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं कि राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, और अगर फर्ज करें ये हमारे पास u नॉर्म है और ये हमारे पास v नॉर्म है, तो ये बन गया हमारे पास u + v नॉर्म। Let u v are members of vector space, then u + v norm is equal to u norm + v norm। ये पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं कि u + v जो है नॉर्म, अगर हम उसको स्क्वायर के साथ सॉल्व करें, यानी अगर हम इसी को जब हमने डिफाइन किया था नॉर्म को, तो हमने कहा था कि अगर हम v का नॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो हमने कहा था v का v के साथ इनर प्रोडक्ट विद स्क्वायर रूट। लेकिन अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि v नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू v का v के साथ इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v, ऐसे भी लिख सकते थे नॉर्म की डेफिनेशन में। तो वही डेफिनेशन को हम अब इस तरह अप्लाई कर लें, अगर इस तरह से है तो ये हम फिर कैसे लिख सकते हैं, तो फिर हम इनर प्रोडक्ट u + v का इनर प्रोडक्ट u + v के साथ। अब क्या करना होता है कि पहले मेंबर को पहले मेंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब u को जब u के साथ मल्टीप्लाई आपने किया तो ये u नॉर्म स्क्वायर बन जाएगा। अब u को जब v के साथ आपने किया तो ये u v इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, प्लस v को जब u के साथ किया तो v, u इनर प्रोडक्ट स्पेस आ गया, प्लस और v को v के साथ किया तो v नॉर्म स्क्वायर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा है v का v के साथ इनर प्रोडक्ट, तो आप ऐसे लिख लें u का u के साथ इनर प्रोडक्ट, तो v को लिख लें v का v के साथ इनर प्रोडक्ट, तो ऐसे लिख लें या वैसे लिख, एक ही बात। आप देखें यहाँ पे ये याद रखिएगा u v आपस में परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये u वेक्टर है ये v वेक्टर तो ये आपस में परपेंडिकुलर। अगर u और v आपस में परपेंडिकुलर हो तो इनर प्रोडक्ट आपका v रहता है। अगर इनर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं वेक्टर स्पेस के उनका 0 आ गया तो हम कहेंगे इसका मतलब ये है कि u परपेंडिकुलर है v के। और u और v आप डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर ये u है और ये v है आपस में ये परपेंडिकुलर है तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह u और v परपेंडिकुलर, आंसर इज 0। यहाँ पे मेंशन कर दें हमने 0 लगाया क्यों है, क्योंकि u is perpendicular to v। So we get the required result u norm square and v norm square, which is Pythagoras theorem। तो
ये हमने एक उसकी पढ़ ली प्रॉपर्टी के पाइथागोरस थ्योरम को हम कैसे थ्योरम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इनमें से एक नहीं जी। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम थ्योरम वेक्टर स्पेस में। हमारे पास अगर फर्ज करें, अगर एक u वेक्टर है, एक हमारे पास v है, ये मेंबर्स ऑफ वेक्टर स्पेस, तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि पैरेलल ही चलेगा। अगर ये लेंथ v है तो ये लेंथ भी v है, अगर ये वेक्टर v है तो v, अगर ये u है तो ये भी हमारे पास u वेक्टर। अब ये इनका डायगोनल हो गया u प्लस v, और ये रिजल्टेंट अगर हम ड्रा करें तो ये बन गया u माइनस v। पैरेललोग्राम थ्योरम की डेफिनेशन ये है कि u प्लस v नॉर्म स्केल प्लस u माइनस v नॉर्म स्केल इज इक्वल टू u नॉर्म प्लस v नॉर्म। ये हमने प्रूफ कर दिया। सबसे पहले हम इतने फैक्टर को लेते हैं, ये हम रिजल्ट बनाते हैं, क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास, फिर हम ये रिजल्ट बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर ये आना चाहिए। तो सबसे पहले u प्लस v नॉर्म स्केल, हमने ये सीखा हुआ है। u प्लस v नॉर्म स्केल का मतलब ये होता है कि u प्लस v का u प्लस v के साथ इनर प्रोडक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट, u का v के साथ इनर प्रोडक्ट, v का u के साथ इनर प्रोडक्ट, और v का v के साथ इनर प्रोडक्ट। u का u के साथ इनर प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं u नॉर्म स्केल, इसको वैसे ही u कॉमा v इनर प्रोडक्ट, v कॉमा u इनर प्रोडक्ट प्लस v नॉर्म स्केल। इतने फैक्टर का जो हमारे पास आंसर है वो ये आ गया। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बनता है। नाउ u माइनस v नॉर्म स्केल, इसको भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे, u माइनस v का u माइनस v के साथ इनर प्रोडक्ट। u का u के साथ इनर प्रोडक्ट आ गया। अब इसका इसके साथ, अब जब हम इसका इसके साथ लेंगे तो ये माइनस आ जाएगी u का v के साथ, और माइनस v का जब हम u के साथ लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस v का u के साथ इनर प्रोडक्ट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v का v के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसकी हमने क्या डेफिनेशन की हुई है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में सेम है तो v का u के साथ इनर प्रोडक्ट को हम कहते हैं u नॉर्म स्केल, और ये हम वैसे ही लिख देते हैं u कॉमा v, v कॉमा u प्लस v नॉर्म स्केल। ये हमारे पास बन गया रिजल्ट नंबर 2। अब दोनों को हमने ऐड करना है और हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम अब ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, जब हम ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में ऐड होंगी, राइट साइड में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास u प्लस v नॉर्म स्केल प्लस u माइनस v नॉर्म स्केल। अब देखिए जब इसको राइट में ऐड करेंगे, ये u प्लस v, u कॉमा v इनर प्रोडक्ट
और ये माइनस यू कमा वी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरह v कमा यू और v कमा यू, ये प्लस में और ये माइनस में ऐड करने के लिए भी कैंसिल होते हैं। तो हमारे पास u नॉर्म स्केयर प्लस u नॉर्म स्केयर, तो ये बन जाएगा 2u नॉर्म स्केयर प्लस, और ये v नॉर्म स्केयर और ये आ जाएगा 2v नॉर्म स्केयर। 2 आप कॉमन ले लें तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम थ्योरम। आपने डेफिनेशन उसकी पहले करनी है कि उसको कैसे डिफाइन करता है पैरेललोग्राम थ्योरम को, उसके बाद डायग्राम बनानी है, फिर आपने प्रूव करना है, 2 इक्वेशंस बना के उनको एडिंग करना है, एडिंग करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आज हमने सीखा कि नॉर्म क्या होता है, नॉर्म के बाद हमने सीखा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमने सीखा पैरेललोग्राम थ्योरम क्या होता है। इसमें मजीद प्रॉपर्टीज कुछ और हम सीखेंगे, आप लोग इनको तैयार करेंगे, इसमें कोई मसला हो तो फिर हमें बताइएगा। और अल्लाह हाफिज़।